तो मेरे वो सारे मित्र जो ओसीडी से पीड़ित हैं और वो बहुत सारे मित्र जो फोबिया से पीड़ित हैं और जो अक्सर मुझे आकर कहते हैं कि सर आप दवाएं तो हमें दे रहे हैं लेकिन हमें कुछ और बताइए, हम क्या कर सकते हैं इन दवाओं के अलावा कि हम इस ओसीडी से या इस फोबिया से मुक्ति पा सके। तो उन सारे दोस्तों को लिए जो ओसीडी से पीड़ित हैं और कई फोबिया से पीड़ित हैं, जिनकी दवा चल रही हो अथवा दवा ना चल रही हो, जो दवाओं को जल्दी बंद करना चाहते हैं या वो जो दवा नहीं लेना चाहते हैं और बिना दवाओं के ही ठीक होना चाहते हैं, आज इस वीडियो को उन्हें शुरू से अंत तक देखना होगा। इसमें मैं एक ऐसे टेक्निक बताने जा रहा हूं जिसको अगर आप ध्यान से सुने और उसकी प्रैक्टिस करें तो हो सकता है कि आपको दवाओं का सेवन ना करना पड़े, आपका ओसीडी बिना दवाओं के ही ठीक हो जाए, या अगर आप किसी फोबिया से पीड़ित हैं तो हो सकता है कि आपको बिना दवाओं के ही इससे मुक्ति मिल जाए। यदि आप लोग दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो यह बहुत बड़ी संभावना है कि उन दवाओं को आपका साइकियाट्रिस्ट बहुत तेजी से कम करता जाए। तो बिना समय को गंवाए हुए सीधे वीडियो के टॉपिक पर आएंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा, मनोचिकित्सा क्लिनिक में आप सभी का स्वागत है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूं, डी एडिक्शन एक्सपर्ट हूं, सेक्सोलॉजिस्ट हूं और मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में प्रैक्टिस करता हूं। तो दोस्तों, वो कौन सी टेक्निक है? वह टेक्निक है ERP, या जिसे हम एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन टेक्निक कहते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ जाएं कि एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन को अगर समझना है तो हम बस इसके वर्ड्स पे ध्यान दें। एक्सपोजर आप समझते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह पर एक्सपोज कर दे। अगर हम कहें कि हम आपको इस जगह पे एक्सपोज करते हैं। एक्सपोजर मतलब किसी एक जगह पर लाकर खड़ा कर देना, एक सिचुएशन पे लाकर खड़ा कर देना, तब हम कहते हैं हमने आपको इसके लिए एक्सपोज कर दिया। रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, अब उस जगह पर जब आपको एक्सपोज किया गया, खड़ा किया गया, उस सिचुएशन में लाया गया, तो जो रिस्पॉन्स आप देंगे, जो नॉर्मल नेचुरल रिस्पॉन्स आने वाला है, जब हम उसको रोक देते हैं, उसको नहीं आने देते हैं, तो यह हो जाता है एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन टेक्निक। अब आप कहेंगे सर सब ऊपर से गया, सब यहां से गया। चलिए, जो यहां से ऊपर से जा रहे हैं उसको यहां पे लाते हैं। अब लेकिन आप लोगों से सबसे पहले मैं कह दूं कि बिना समय गवाए साहब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, क्योंकि जब मैं आपको समझाऊंगा आप मेरे समझाने पर इतना खो जाएंगे कि भूल जाएंगे कि वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी समय सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए, अब इस ERP को हम ओसीडी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस पे बात करते हैं। अब ओसीडी के जो सबसे कॉमन पेशेंट्स हमें डे टू डे प्रैक्टिस में दिखते हैं वो ऑब्सेशन ऑफ कंटेमिनेशन के साथ आते हैं। ऑब्सेशन ऑफ कंटेमिनेशन क्या होता है, ओसीडी क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये आपको देखना हो तो हमने बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल में अपलोड कर रखे हैं। खास ओसीडी वीडियो के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए डालने की कोशिश करेंगे। बहरहाल, ऑब्सेशन ऑफ कंटेमिनेशन मतलब व्यक्ति को लगता है कि वह गंदा है, वह सामान्य तरीके से जीवन जी रहा है, साफ चीज को भी छू लिया तो उसको लगता है कि वो गंदा हो गया। वह हाथ को एक बार धोता है, 2 बार धोता है, 3 बार धोता है, उसको लगता है गंदगी निकल ही नहीं रही और वह बार बार धोता है और इन क्लीनिंग एक्टिविटीज में रिपीटेटिवली अपने आप को एंगेज करके रखता है। हम यहां तक देखते हैं ओसीडी कि व्यक्ति स्वयं को ही नहीं, अपने घर परिवार के अन्य लोगों को नहाने के लिए, हाथ को बार बार धोने के लिए, चीजों को बार बार धोने तक के लिए बाध्य करते हैं जब ये ओसीडी इंटेंसिटी में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अब ERP अप्लाई कैसे करना है? जैसा मैंने आपको कहा, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। तो जब भी ओसीडी का पीड़ित व्यक्ति होता है उसको गंदगी से, इवन गंदगी की बातों से डर लगता है। अब गंदगी की अगर आप बात करेंगे तो ही उसमें वो जाके 2-4 बार हाथ धो लेंगे या नहा लेंगे। अब हमको उस ओसीडी के पेशेंट को एक्सपोज करना है। कहां एक्सपोज करना है? गंदगी में एक्सपोज करना है और रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करना है।
मतलब अगर गंदगी की जगह में हम उसको ले जाते हैं या गंदा धूल वगैरह हम उसके हाथ में लगाते हैं तो रिस्पॉन्स क्या आएगा? हाथ का धोना, एक बार धोना, दो बार धोना, बार बार धोना। और हम किसको रोक रहे हैं कि नहीं, आपको हाथ नहीं धोना है। अब आप शायद ये कर पाएंगे, लेकिन ओसीडी के पेशेंट के लिए सुनना भी कुएं में कूदने के बराबर है या फिर हवाई जहाज से छलांग लगा देने के बराबर है। वह सोच भी नहीं सकता कि उसके हाथ में धूल लग जाए और वह हाथ को एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार नहीं धो रहा है। वह इतना बेचैन हो जाएगा, इतना बेचैन हो जाएगा कि उसको लगेगा कि वो वहीं समाप्त हो जाएगा, उसका सर फट जाएगा। इतना तेज घबराहट उसके अंदर पैदा होगा। तो आप कहेंगे सर, तो जब ये हो ही नहीं सकता तो फिर इस ईआरपी या एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन का मतलब ही क्या है? देखिए दोस्तों, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन को प्रैक्टिकली अपनाने के लिए, प्रैक्टिकली पेशेंट उसको कर पाए, इसके लिए हम क्या करते हैं? हम पेशेंट से कहते हैं कि साहब, आपको सबसे कम गंदी लगने वाली चीजों से लेकर सबसे ज्यादा गंदी लगने वाली चीजों की लिस्ट बनानी है। जैसे सबसे कम गंदी मुझे लगता है जब मैं अपने घर का दरवाजा अंदर जाने के लिए खोलता हूं। फिर उसके बाद जब मैं अपने जूतों को रखता हूं तो वो थोड़ी और ज्यादा गंदी जगह लगती है। फिर उससे ज्यादा गंदी लगती है जब मैं अपने बेडरूम के दरवाजे को छूता हूं, क्योंकि वह बाथरूम के दरवाजे से बहुत पास है। फिर उससे ज्यादा गंदी लगती है बाथरूम का दरवाजा, क्योंकि मैं बाथरूम यूज करता हूं तो सबसे पहले मैं अपने हाथों से बाथरूम के दरवाजे को छोड़ता हूं। फिर उसके बाद शावर को छूना, फिर उसके बाद बाथरूम के जो नल हैं, जो टैप हैं, उनको छूना। इस प्रकार से एक लिस्ट बनानी होती है जिसमें लिस्ट फियर्ड से मोस्ट फियर्ड सिचुएशन और ऑब्जेक्ट आपको लिखना होता है। अब आपको एक्सपोज जब करना है तो एक्सपोज करना है लिस्ट फियर्ड सिचुएशन से। अब जैसे मान लो इंसान अपने घर पे आया, ओसीडी वाला पेशेंट, और उसने घर का ताला खोला। अब घर का ताला जो है वह उसके लिस्ट फियर्ड, मतलब सबसे कम डर, सबसे कम गंदगी का एहसास होता है जब घर के बाहर का ताला खोलता है। तो वहां से हमको उसको कहना है कि जब आप घर का ताला खोल के 5 बार जब हाथ धोते थे, अब आप रुक जाइए, आप हाथ नहीं धोइए। कितनी देर? जितनी मैक्सिमम टाइम तक आप हाथ नहीं धोते हैं। 5 मिनट हो सकता है, 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे। आप समझिए कि वह उस ताले को छूकर तुरंत हाथ धोता था। हमने कहा कि आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, जितना मैक्सिमम अपने आप को रोक सकते हैं रोकिए। तो घबराहट पैदा होगी 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 होगी, वो बढ़ती जाएगी। लेकिन जब पेशेंट अपने आप को रोकने की प्रैक्टिस करेगा, देखिए गंदगी के एहसास को आप नहीं रोक सकते। यहीं इसी समय इसी जगह आपको बॉटम लाइन बता देता हूं, कंक्लूजन बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट नोट अंडरलाइन वाला बता देता हूं। मोस्टली पेशेंट जो गलती करते हैं वह करते हैं गंदगी के विचार, एहसास कैसे बंद हो जाए, हम इसको रोक लेते हैं। देखिए, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, पर वह विचार कि आप गंदे हो रहे हैं, आपका हाथ गंदा हो गया है, आपको हाथ धोना है, आपका हाथ गंदा हो गया, आपका हाथ आपको धोना है, यह विचार नहीं रोक पाएंगे आप जो रोक पाएंगे वह है एक्शन। एक्शन मतलब जाके हाथ को धो लेना। अब अमूमन क्या होता है, आपके दिमाग में हाथ गंदा हो गया, आप गए, आपने तुरंत हाथ धो लिया, आपका मन शांत हो गया। लेकिन वो कितनी देर? 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और तुरंत फिर से आपके मन में वो विचार आता है कि नहीं, हाथ गंदा है, जाओ दोबारा धो। तो आप दरअसल इस एक्शन को करके विचार को नहीं गिरा रहे, केवल आप अपने घबराहट को गिरा रहे हैं और ये विचार को बढ़ा रहे हैं कि फिर आओ और फिर हाथ धोएंगे। और यही प्रक्रिया चलते चलते ओसीडी की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। तो आप क्या रोक सकते हैं? आप अपने एक्शन को रोक सकते हैं। मैंने ताले को हाथ लगाया, मुझे लगा मेरा हाथ गंदा हो गया, अब मैं हाथ नहीं धो रहा हूं, मुझे बेचैनी हो रही है और मैं जाके तुरंत हाथ धो ले रहा हूं। किस लिए? क्योंकि मैं बेचैनी को नहीं संभाल पा रहा हूं। अब एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन में हम पेशेंट को कहते हैं कि आप बेचैनी में रहिए, जितना मैक्सिमम टाइम तक आप बेचैनी में रह सकते हैं आप रहिए। और मित्रों, मैं आपको बता दूं, कोई भी बेचैनी, कोई भी डर एक प्लेट्यू के ग्राफ सेप में होता है। मतलब वो ऐसे तेजी से बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद वह गिरेगा ही गिरेगा। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि वो बढ़ते हुए डर या घबराहट या बेचैनी को हम झेल नहीं पाते, हम सहन नहीं कर पाते और हम सरेंडर होके एक्शन करते हैं तुरंत उस बेचैनी को खत्म करने के लिए। एक्शन क्या होता है? हाथ का धोना, आपका नहाना, चीजों को धो लेना,
और जब वह तुरंत तो नीचे आपकी एंजाइटी आ जाती है, आपका जो थॉट कि मैं गंदा हूं, मेरा हाथ गंदा है, उसको और प्रबलता मिल जाती है और वह बारंबार आती है। तो याद रखिए दोस्तों, अगर आप लिस्ट फियर्ड ऑब्जेक्ट से मोस्ट फियर्ड ऑब्जेक्ट या सिचुएशन को एक करके मास्टर करेंगे और अपने एक्शन को रोक लेंगे, मैक्सिमम टाइम तक रोक लेंगे, तो आप समझेंगे कि आपका जो डर या बेचैनी या घबराहट है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और आप जब वहां पे स्थिर होकर उस डर, बेचैनी, घबराहट को देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उसको बढ़ते हुए भी आपने देखा और आपने अपने आप को रोका, और अब उसे घटते हुए भी आप देख रहे हैं और अपने इस इलॉजिकल, इरेशनल एक्शन को भी रोक पा रहे हैं। दोस्तों फिर से कह देता हूं, ये जो एक्सपोजर और रिस्पांस प्रिवेंशन की टेक्निक है, यह एक दिन में आपको ओसीडी या किसी फोबिया से मुक्त नहीं कर सकती। जब आप ईमानदारी से, फुल डेडिकेशन से, फुल मोटिवेशन से इस पे विश्वास करते हुए निरंतर हर रोज प्रैक्टिस करेंगे, तो यह टेक्निक आपको दवाओं से मुक्त करने में रामबाण साबित होगा। और हो सकता है कि यदि आपको पहली बार ओसीडी से डायग्नोस किया जा रहा है और आप माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी ऑफ ओसीडी में आते हैं, तो इस ईआरपी को सही तरीके से उपयोग कर आप दवाओं से बच सके। तो इस प्रकार के अन्य वीडियो मैं आपके साथ निरंतर शेयर करता रहता हूं। आपसे उम्मीद बस यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा तक समाज में शेयर कीजिए, ताकि कोई भी मित्र हमारे अगर इन बीमारी से पीड़ित हैं तो उन्हें तुरंत इन मनोरोगों से मुक्ति मिल सके। दिस इज डॉक्टर ज्ञानेंद्र साइनिंग ऑफ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।